तीन कार्बन में कभी भी सेक नहीं होता, सेकेंडरी नहीं होता। तीन कार्बन में जब भी हो तो आइसो होगा, इसको आइसो प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम आईपीएक नेम क्या होगा जब बताओ? आइसोप्रोपेनॉल। आईपीएक नेम में तो आइसो टर्म आता नहीं। प्रोपेनॉल। प्रोपाइनॉल। सर प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑयल होगा सर। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, प्रोपेन टू ऑल होगा। स्क्रीनशॉट लो, कुछ और नोमेनक्लेचर देखते हैं। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए तो इधर इस तरफ मिटा रहे हैं। नहीं हुआ सर कुछ बोलना है। क्या बोलिए? क्या सर मेरा थोड़ा नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो रहा था, तो नोमेनक्लेचर के पहले ऐड हुआ, थोड़ा सा बता दीजिएगा उसके पहले वाला। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखो अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में बताए कि कॉमन नेम, एक बार फिर से देख लो, नोमेनक्लेचर पढ़े। अल्कोहल का दो नाम कॉमन नेम लिखेंगे और आईपीएक नेम। कॉमन नेम में अल्काइल अल्कोहल यूज करेंगे, जबकि आईपीएक नेम में अल्केन में ऑल लगा देना, अल्केन में ऑल लगा देंगे। अब कह रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है इज मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कुछ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी शामिल है। इसको प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जब प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है तो हैंस गिव्स प्रायोरिटी इन द सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन एंड नंबरिंग। नंबरिंग करने में और पैरेंट चेन के सिलेक्शन में दोनों जगह प्रायोरिटी देना है किसको? ओएच ग्रुप। इसका मतलब वैसा चेन ढूंढना है जिसमें ज्यादा ओएच ग्रुप हो, वैसा चेन उधर से नंबरिंग करना है जिधर ओएच ग्रुप नजदीक होगा। अब चाहे देखिए इसी का कुछ कॉमन नेम और आईपीएक नेम लेंगे। जैसे आपका ये CH3OH है, इसका दो नाम लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे कॉमन नेम, आईपीएक नेम होगा मिथेनॉल। जैसे दो कार्बन को कहते हैं इथाइल अल्कोहल, दो कार्बन को इथाइल, OH को अल्कोहल कहेंगे। लेकिन जब आईपीएक नेम लिखेंगे तो दो कार्बन को इथेन और OH को ऑल कहते थे, इथेनॉल बन गया। अब जब देखो यहाँ तीन कार्बन है, प्रोपाइल है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे अगर एक CH3 ग्रुप अटैच हो तो उसको कहते हैं आइसो फॉर्म कहते हैं। इसको कहते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। इसी का अगर आईपीएक नेम लिखेंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3। इसका मतलब प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। चलिए तो जा और नोमेनक्लेचर में कुछ और प्रैक्टिस करने का। नोमेनक्लेचर तो ऐसा टर्म है जिसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही शार्प होते जाएगा नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर अगर नहीं जानते तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में तो नाम लिखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए चौथा देखते हैं। कुछ और स्टूडेंट बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, CH3। चलिए अब इसका दो नाम होगा, कॉमन नेम भी होगा और आईपीएक नेम भी होगा। पहले कॉमन नेम बताओ। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और ये याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल में आइसो होता है, नियो होता है और नॉर्मल होता है। आइसो, नियो और नॉर्मल ये तीनों के तीनों 1 डिग्री अल्कोहल होता है, केवल इसको छोड़ के। ये 2 डिग्री अल्कोहल है लेकिन इसका नाम होता है आइसो। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि 2 डिग्री अल्कोहल है लेकिन नाम इसका आइसो कहते हैं। ये बताए थे आपको। या फिर ध्यान रखो इसमें तीन कार्बन में कभी भी आपका, तीन कार्बन में कभी भी सेकेंडरी नहीं हो रहा। ऐसे। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी टर्म कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्सरी टर्म यूज करेंगे,
और 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो नॉर्मल, आइसो और नियो यूज करते हैं। समझिए, इस बात को समझ रहे हो जो बता रहे हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो देखो इसका नाम ये आइसो फॉर्म है। आइसो कहते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो फॉर्म होगा और सेकंड पे एक CH3 हो। हाँ चलिए, तो ये 4 कार्बन है तो कहेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आपको कहेगा आईपीए के नेम लिखने के लिए तो क्या कहोगे? ब्यूटेन मिथाइल मिथाइल प्रोपेनॉल। सर टू मिथाइल हो जाएगा। मिथाइल प्रोपेनॉल। टू मिथाइल प्रोपेनॉल ब्यूटेन 3-ol। ब्यूटेन कहाँ से होगा? ब्यूटेन 3 इनका टू मिथाइल प्रोपेनॉल होगा सर। ब्यूटेनॉल। ये सब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट खाली नोमेनक्लेचर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कि इसमें पार्डेन आईपीए नेम लिखेंगे तो पार्डेन चेन का सिलेक्शन करेंगे, और पार्डेन चेन में वैसा चेन लेंगे जो कि आपका जिसमें OH ग्रुप अटैच हो। तो ये चेन हमारा पार्डेन चेन होगा। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट 2 पे तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 1 ऑल। चल देखते हैं 5वां नंबर कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं। पहले बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल। करें नियो अल्कोहल, डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल में या तो नॉर्मल होगा या आइसो होगा या नियो। ये नियो फॉर्म है। क्यों नियो फॉर्म है? क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकेंड कार्बन पे 2 गो CH3 ग्रुप म्यूट करो। सेकंड कार्बन पे ये 2 CH3 अटैच है, इसलिए सर। अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा स्टॉप होइए, कुछ स्टूडेंट को सीखने दिया। आपका जवाब सही था, ठीक है। एक ही चीज को आप 10 बार बोलिएगा तो फिर डिस्टर्ब होता है स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट को। चलिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर में ही काम नहीं करना, आगे भी बढ़ना है, इसलिए आप तो समझ गए, आप तो बड़ी आसानी से जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिसको कि प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो उसको समझाना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से, इसलिए ऑडियो को म्यूट करके रखो। ये आपका कार्य है कि ये नियो फॉर्म है। नियो फॉर्म पहचानने का कि फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे 2 गो CH3 हो। किसी भी इंट से सेकेंड पे अगर 2 गो CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको नियो कहते हैं। इसका मतलब इसमें 2 नाम होगा। पहला कॉमन नेम कहेंगे नियो। अब टोटल कार्बन, कॉमन नेम में टोटल कार्बन को जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो नियो पेंटाइल, और OH को अल्कोहल कहते हैं, तो नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब आईपीए नेम लिखेंगे तो पार्डेन चेन का सिलेक्शन करना है, तो ये हमारा पार्डेन चेन हो गया। यहां फर्स्ट पे ही OH ग्रुप है, इसे नामनिंग यहां से करेंगे 1 2 3। अब इसका अगर आपका आईपीए नेम लिखेंगे, 2 पे 2 गो मिथाइल है, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। फर्स्ट पे भी लगा है तो प्रोपेनॉल। 1 ऑल को या डायरेक्ट प्रोपेनॉल कहेंगे, वो भी सही होगा। हाँ।
चलिए ये तीनों का नाम लिखना है। पहला बताओ क्या होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल और एन ब्यूटेनॉल। ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटेनॉल। इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। सर ब्लैक बोर्ड नहीं आ रहा है सर, क्या दिक्कत कोशिश करें। ब्लैक बोर्ड नहीं आता स्क्रीन पर। है? ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बार बोर्ड बार है। करके रिप्लाई तो कहाँ से आएगा? व्हाइट बोर्ड कुछ कुछ स्टूडेंट का फोटो आने लगता है। स्लाइडिंग करो स्क्रीन को राइट साइड और डबल क्लिक कर देना। चलिए अब इसमें इसका आपका कॉमन नेम क्या होगा? शेक ब्यूटाइल क्या हमारा अल्कोहल। कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। शेक ब्यूटाइल अल्कोहल। शेक ब्यूटाइल अल्कोहल होगा सर। शेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा नाम आईपीएक नेम ब्यूटेनॉल। इथेनॉल, 1 2 3 4। चलिए इसका नाम बताओ। ब्यूटाइल। पेंटाइल। पेंटाइल। पेंटाइल अल्कोहल। हो गया पेंटाइल अल्कोहल। अल्कोहल। आईपीएक नेम 2 डाइमिथाइल। बोर्ड नहीं है। पेंटाइल अल्कोहल। 1 डाइमिथाइल। 2 2 क्वाइट, कीप क्वाइट। सर हो गया, हो गया। 2 इथाइल प्रोपेन। ये सर 2 डाइमिथाइल। सर हो 2 गया, मिथाइल तो ना। टर्मिनल प्रोपेनटोल। या तो ये नीचे वाला CH3 टर्मिनल कैसे? यहाँ से इधर तो रास्ता जा रहे हैं, मतलब यहाँ से ये पाएंगे। अब चलिए नंबरिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब ब्यूटाइल है लेकिन 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल ब्यूटेन। रहो ना, तुम लोग जाकर पढ़ा दो। चलिए तो नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा है। आईपीएक और कॉमन नेम जल्दी सर लास्ट फिर से बता दीजिए ना, लास्ट वाला। लास्ट वाला एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से लास्ट वाला हम बताते हैं। हो गया सर। तीनों बता दीजिएगा सर, तीनों। चलिए लास्ट वाला को एक बार फिर से देखो तो। कॉमन नेम जब भी लिखते हैं तो डिग्री पहले पहचानते हैं। 7 नंबर भी बताए थे कॉमन नेम में, सुनो ध्यान से सुनिए। 1 डिग्री अगर है तो उसमें नॉर्मल हो सकता है, आइसो हो सकता है, नियो हो सकता है। नॉर्मल होगा स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचिंग, नॉर्मल। अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंड कार्बन पे अगर CH3 हो, यानी आपका लेफ्ट साइड से सेकेंड हो, राइट साइड सेकेंड, बस देखना है कि टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे अगर CH3 ग्रुप अटैच है, एक CH3 तो आइसो कहेंगे, और 2 CH3 ग्रुप अगर आपका सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसको हम नियो कहते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो सेकेंडरी कहते हैं। ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है।
3 डिग्री को टर्सरी कहते हैं, टर्सरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टर्ट। तो टर्सरी 3 डिग्री अल्कोहल था इसलिए टर्ट लिखे। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 था तो पेंटाइल, और OH को अल्कोहल लिख दिए थे। ये हमारा कॉमन नेम हो गया। अब आईपीएक नेम में जब देखो तो इस कार्बन को इंड कहाँ है, इस कार्बन पे इंड नहीं है, इस कार्बन से इधर भी जा सकते हैं, इस कार्बन से इधर भी जा सकते हैं, यहां से 2 रास्ता है। इसका मतलब इंड या तो यहाँ है या तो इंड यहाँ है, यानी पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे मूव करना। इसका मतलब वैसा चेन लेना जिसमें OH ग्रुप अटैच है, और ये पैरेंट चेन है, इसमें OH ग्रुप अटैच है कार्बन से, इसलिए ये चेन हमारा कौन सा चेन हो गया, पैरेंट चेन हो गया, जिसमें टोटल कार्बन 4 है। अब नंबरिंग करेंगे तो जहां से OH ग्रुप नजदीक है, इधर से देखेंगे 1 2 3 पे OH है, इधर पे 1 2 पे OH है, इससे नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, यानी 2 पे OH है और 2 पे मिथाइल है। तो पहले मिथाइल को लिखेंगे 2 मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 पे अल्कोहल है तो 2, अल्कोहल को क्या कहते हैं, ऑल कहते हैं, 2 ऑल। तो यही तो नाम है, समझे। यस सर। यस सर। प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। चलिए तो अब जा देखते हैं कुछ आईपीएक नेम। अब कॉमन नेम ने कुछ आईपीएक नेम लिखने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर नोमेनक्लेचर समाप्त हो जाएगा अल्कोहल का। यस सर। दानिश फरमान बंद करो। नेट ऑफ कर लो भाई। ऊपर कट रहा है सर थोड़ा। आफ्ताब वाला अनम्यूट करो। चलिए ये 2 नोमेनक्लेचर है जिसका आईपीएक नेम लिखना है, ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट। चलिए इसमें पैरेंट चेन का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वैसा चेन ढूंढना है जिससे OH ग्रुप अटैच होते। ये चेन हमारा कौन सा चेन होगा, पैरेंट चेन होगा, जिसमें यहाँ भी OH ग्रुप अटैच है, यहाँ भी अटैच है। अब नंबरिंग करना है तो पहले देखना है OH ग्रुप किधर से नजदीक है, राइट साइड। यहाँ देखिए 1 2 3 पे राइट साइड डबल बॉन्ड पे। इधर से देखो 1 2 3 पे OH ग्रुप है। अगर OH ग्रुप दोनों तरफ से सेम है तब किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को देखते हैं। डबल बॉन्ड। अब लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो डबल बॉन्ड इधर फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो कहेंगे 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और अल्कोहल कहाँ कहाँ है, 3 और 4 पे है, 4 डाइऑल। 4 2 गो अल्कोहल है तो डाइऑल हो जाएगा। हेक्स 1 इन, यानी 1 पे डबल बॉन्ड था, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखे, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिखे, और 3 और 4 पे OH ग्रुप है तो 3 4 OH को तो ऑल कहते हैं, 2 है तो डाइऑल कहते हैं।
अब इसमें अगर पायरीन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो याद देखो, तो यहां से इधर एक कार्बन है, एक OH है, लेकिन इधर देखते हैं तो 2 कार्बन है, एक OH है और डबल बॉन्ड भी है। इसका मतलब ये चेन हमारा कौन सा चेन होगा? पायरीन चेन। ये चेन हमारा पायरीन चेन हो गया, क्योंकि सारे को तो आप कंसीडर करें। इधर ये रास्ता हम जाएंगे तो एक ही OH आता है, इस रास्ते में भी एक OH आता है। अगर OH ग्रुप सेम हो तब कार्बन एटम और डबल बॉन्ड को देखते हैं। यहाँ एक कार्बन है जबकि यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड नहीं। अब नंबरिंग के बारे में बात करें तो पहले OH को देखेंगे। फर्स्ट सेकंड पे OH है, राइट साइड, यहाँ फर्स्ट पे OH है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 कार्बन को कहते हैं इथाइल, तो 2 पे इथाइल है। 4 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है। OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, एक कार्बन है तो एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। यानी इसका नाम पड़ा, OH को हाइड्रोक्सी कहेंगे और एक कार्बन को मिथाइल, तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब 6 कार्बन है, हेक्स, डबल बॉन्ड 5 पे है, 5 इन। और अल्कोहल कहां कहां है? तो 1 और 5 पे है पायरीन चेन में, 1,5 डायऑल। चलिए सर एक लास्ट और, सर हाँ पूछो। सर इसमें पैरेंट चेन नीचे नहीं आ सकता है? यहाँ नो सर, आगे, इससे आगे। यहाँ यस सर। अच्छा बताइए, यहाँ पे देखो तो इधर जाने पे एक कार्बन है, OH ग्रुप है। क्या इधर OH ग्रुप है? सब्स्टिट्यूएंट है। देंगे पायरीन चेन, इस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन को पायरीन चेन में कंसीडर करते हैं। यस सर। एक ही कार्बन है लेकिन इससे OH ग्रुप अटैच है, नीचे 2 कार्बन है लेकिन OH ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें OH ग्रुप रहेगा। वो चेन हमारा कौन सा चेन होगा? पायरीन चेन। पैरेंट चेन। OH और यहाँ भी OH आता, तब देखते हैं इसमें 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तब इसको हम पायरीन। नीचे वाला में ले जाते हैं। यस सर। भाई चुप रहो यार। ओके सर। अरे सर बोलते हैं क्या बीच में बोलने लगता है? बोलना जरूर। लो अब अपने में खिचड़ी पकाना स्टार्ट कर दो तो बड़ा मुश्किल है। अगला जा देखो एग्जाम्पल। चलिए इसका नाम लिखना है। पायरीन चेन का सिलेक्शन करना है, तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड जो है जिसमें OH 2 को अटैच है, तो ये हमारा पायरीन चेन होगा। अब नंबरिंग करना है तो OH ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग जब भी करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? OH ग्रुप से। या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इधर जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर जाएंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा। तो पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं या सब्स्टिट्यूएंट को? डबल डबल बॉन्ड। नंबरिंग स्टार्ट। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 पे OH है, 1 पे OH है,
2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 पे सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये 5 पे आएगा, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 पे आएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता तब तो किसी तरफ से, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट आने की वजह से जब भी नंबरिंग करना है तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब नाम बताओ, पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे। एक कार्बन को मिथाइल, OH को हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल, किया जाएगा नोमेनक्लेचर। देखेंगे अगले क्लास में कितने स्टूडेंट काम करके आते हैं। सर के साथ बोलना तो आसान काम, सर आपके साथ अगर प्रेजेंट है तो दुनिया का सारा एग्जाम आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन विडंबना है कि सर केवल आपके क्लासरूम में ही प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर ही प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन हॉल में सर दूर हो जाएंगे। तो ये तो देखते हैं नेचुरल फिनोमेनन है कि जब सर आपके साथ रहते हैं तो सारे स्टूडेंट काम करने के लिए तैयार रहते हैं, हिम्मत रहता है सर है साथ, तो जिससे नहीं बनता वो भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर के अब्सेंट में अगर आप काम करके दिखाते हैं तभी सर का मेहनत सार्थक होता है और आपका पढ़ाई का रिजल्टेंट भी मिलता है, आपका मेहनत भी सफल होता है और सर का मेहनत भी सफल होता है। तो इसलिए सर के अब्सेंट में देखेंगे, कुछ होमवर्क देंगे अगली क्लास में। नोमेनक्लेचर इतना अच्छा शार्प आप सब बता रहे हैं बड़ी आसानी से, तो कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं अगले क्लास में। क्या सारे स्टूडेंट एक रिकॉर्ड बनाए थे कि 25 से 26 स्टूडेंट का रिकॉर्ड था। आज भी आपका लगभग जो वर्क किए हैं आपका 21 स्टूडेंट के आसपास काम किए हैं, जो एनसीईआरटी का काम करके बताए हैं 21 स्टूडेंट। लेकिन 21 स्टूडेंट है यहाँ 40 45 40 50 के आसपास 62 स्टूडेंट है। बताइए 60 स्टूडेंट में मात्र 20 स्टूडेंट है जो काम कर रहे हैं। 60 स्टूडेंट क्यों नहीं काम कर सकता है? 50 स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकता है? 90% क्यों नहीं काम कर सकता है? यही चैलेंजिंग है कि 90%। टीचर का ये चैलेंज होगा कि इतना सारा स्टूडेंट अगर काम कर सकता है तो बाकी सारे स्टूडेंट क्यों नहीं काम कर सकते हैं। देखते हो कि काम करने वाले खुशबू प्रिया है, अंकित कुमार है, बाबू भगत है, निशा भारती है, डिम्पल महाजन है, साक्षी सिन्हा है, पूजा शाह है, परवीन कुमार है, विशाल कुमार शर्मा, मनीष कुमार है, नवीन कुमार शर्मा है, सौरभ कुमार है, विशाल कुमार राय, राजीव कुमार है, आदित्य सिंह, सूर्यकांत दुबे, इस तरह का बहुत सारा है जो कि काम किए। सारे बहुत सारे स्टूडेंट है, दीपक कुमार हुआ है, इरफान रजा है, MD साहिल है, ये सब बहुत सारे स्टूडेंट काम किए हैं। जो कि देखते हैं अगले क्लास में, देखते हैं वाकई में अगले क्लास में नोमेनक्लेचर अगर काम करेंगे तो ये जान लो 10% आप काम कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन जब भी दिया जाता तो उसमें नाम दिया तो उसका स्ट्रक्चर हम भी सर बनाए थे, जब नाम लिख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नाम लिखते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसका नाम लिख लिया। अब क्या इसका नाम लिखना है, ये साइकिल का नाम लिखोगे साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स, देखो साइक्लोहेक्स का डबल बॉन्ड है 2 पे 2 इन। अल्कोहल का पोजीशन देखेंगे 1 और 4 पे है। 1 और 4 1 4 ओल चलिए तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर आप सब समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चल जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और किसी को डाउट है? हो गया सर। हो गया नो डाउट हो गया ना? हो गया सर।
नो डाउट। यस सर। हाँ सर। हम भी होमवर्क किए थे। IPA नेम अब शांत रहो, सब शांत रहो। जो कि अभी क्लासिफिकेशन में फिनॉल का बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में जो नाम लिखे थे उसका सबका नाम लिखे थे। जैसे फिनॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, केसॉल में 3 कैटेगरी बताए थे, ऑर्थो, मेटा और पारा होगा तो O केसॉल, M केसॉल, P केसॉल होता है। अगर आपका बेंजीन में 2 OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे तो केटिचॉल, मेटा पोजीशन पे तो रेसिसिनॉल, और आपका पारा पोजीशन पे तो हाइड्रोक्विनोन या किनॉल भी कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर उसका साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के साथ ही साथ नोमेनक्लेचर का भी काम किया। ठीक है, तो इसका मतलब फिनॉल का नोमेनक्लेचर हो चुका है। वही है, कुछ ही सिलेक्टेड है आपका कंपाउंड फिनॉल में जिसका नोमेनक्लेचर क्रिसॉल, केटिचॉल, आपका रेसिसिनॉल और हाइड्रोक्विनोन, ये 4 नाम को याद रखना। केटिचॉल, आपका रेसिसिनॉल और हाइड्रोक्विनोन, ये सब डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है, डायहाइड्रिक फिनॉल होता है, अल्कोहल नहीं फिनॉल होता है। और आपका क्रिसॉल जो होता है आपका CH3 ग्रुप और OH ग्रुप अगर अटैच हो जाए बेंजीन से, CH3 ग्रुप भी और OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको क्रिसॉल कहते हैं। बेंजीन से अगर आपका CH2 ग्रुप उसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है उसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। चलिए ईथर का नोमेनक्लेचर देखते हैं, हेडिंग देते हैं। ईथर, ROR डैश, ईथर, ROR डैश। अब ईथर का इसमें भी 2 नाम होता है, कॉमन नेम और IPA नेम। कॉमन नेम और IPA नेम। कॉमन नेम में जो होता है आपका पहला होता अल्काइल या डा अल्काइल ईथर। पहला नाम होता है डा अल्काइल ईथर, दूसरा होता अल्काइल ईथर। डा अल्काइल ईथर जो होता है वो सिंपल ईथर के लिए है, और ये जो होगा आपका मिक्स ईथर के लिए। ये तो समझ रहे हैं, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। बोलो, आवाज नहीं आ रहा है जी। चलिए, Yes. सिंपल और मिक्स ईथर। नहीं समझे सर, नहीं समझे। चलिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नो सर। जान सकते हैं कौन सिंपल ईथर होगा तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होता है, इसलिए डा अल्काइल ईथर कहते हैं। और मिक्स ईथर में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है, इसलिए अल्काइल। ये जब भी अल्काइल ईथर लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, वो भी नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो जो सुपीरियर होगा अल्फाबेटिकली उसको पहले लिखेंगे। अच्छा, IPA नेम में जो IPA नेम अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी ऑक्सी अल्केन। अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन होता है। इसका मतलब अल्कोक्सी ग्रुप ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, कहेंगे लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कोक्सी ग्रुप जो होता है सबसे लेस प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है,
एंड ट्रीटेड एज सब्सटेंट, इसको सब्सटेंट के तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मिथाइल इथाइल हमारा सब्सटेंट है, उसी तरह से ये हमारा सब्सटेंट है और सब्सटेंट के तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। चलिए, तो आपका इसी को लिखेंगे अल्कोक्सी ग्रुप is less priority functional group and treated as ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट के तरह से। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे CS3 और CS3 सर क्लास है, क्लास है, जस्ट समाप्त कर रहे हैं। इसका नाम होगा डाइमिथाइल डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। मिथाइल ईथर। दूसरा आईपी एक नेम बताओ। एक मिथॉक्सीमीथेन। ऑक्सीमीथेन मीथेन। चलिए, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल CS3 CS2 और CS3, इसका भी दो नाम। इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। वेरी गुड, इथाइल मिथाइल ईथर। अब मिथॉक्सीथेन। मिथॉक्सीथेन। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका समय भी समाप्त हो रहा है। और इंटेक्स का हो गया हो सर। गया सर। अरे हटो यार। इंटेक्स का 11.3 नंबर। इधर से एक्सरसाइज का काम कर लेना। 11 ऊपर ले दीजिए, नीचे कट रहा है। ठीक है सर। 11.1 नंबर, एक्सरसाइज का 11.1 नंबर, इंटेक्स का 11.3 नंबर। जल्दी से काम कर लीजिएगा इसको, और अगली क्लास में इंतजार करेंगे आपका व्हाट्सएप का, कि देखते हैं वाकई में आज नोमेनक्लेचर में बहुत अच्छा आप सब काम किए हैं। तो अगले क्लास ठीक है सर। ठीक है, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट का नाम नहीं बोल पाए हैं। सूर्यकांत दुबे, ये तो बोलते हैं सर प्ले स्टोर में आपका ऐप नहीं मिल रहा है। रौनक कुमार वर्मा, MD साहिल हो गया, इरफान राजा हो गया, दीपक कुमार कुशवाहा हो गया, ये सब काम किए थे। जो कि अगले क्लास में देखते हैं कितने स्टूडेंट काम करके आते हैं। और नहीं ले गया सर, हम भी दिए थे। नहीं मिल रहा है सर मैं भी बनाई थी। ऐसे व्हाट्सएप हम भी बनाए थे। तो हम भी बनाए थे। ऐप नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर में। लिखिएगा, जैसे ये ऊपर में उसके बाद काम करना है क्या उसी को। ऐप नहीं मिल रहा है सर प्ले स्टोर में आपका ऐप नहीं मिल रहा है सर। बात नहीं, मेरा बात सर का सुनाई नहीं दे रहा। आज का क्लास